आइस हॉकी एलजी कप इस साल करगिल लद्दाख में बड़े पैमाने पे कंक्लूड हुआ है सक्सेसफुली। और इस आइस हॉकी को ऑर्गेनाइज करने में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स लद्दाख के साथ साथ आइस हॉकी एसोसिएशन करगिल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर इस ग्राउंड को मेंटेन करने में, इस जगह पे पूरी तरह से आइस हॉकी के कॉन्टेक्स्ट में अरेंजमेंट्स करने में। तो आइस हॉकी के सभी जो एसोसिएशन करगिल के मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस साल चूंकि आइस हॉकी रिंग जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने डेवलप किया और यहाँ पे आइस हॉकी के जो मेंबर्स हैं वो काम करते हुए देखा गया, तो किस तरह की कोशिश आप लोगों ने की इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक साहब। एक्चुअली क्या है कि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले टेक्निकली वो ऑर्गेनाइजेशन साउंड होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने इस साल कोशिश किया यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके, जिसमें हम लोगों ने अभी टीओ से लेके रिंग मेंटेनेंस और इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में भी हमारा काफ़ी सपोर्ट था, जिसमें हमारे कुछ हम लोगों ने ब्रांच वगैरह बांट के जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होता है उस तरह हम लोगों ने करने की कोशिश किया है। हो सकता है इसमें भी छोटी मोटी कमियां रही हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग ये कोशिश करेंगे, इस साल जो जहाँ पे हमें लूप होल वगैरह रहा है वो नेक्स्ट ईयर हम सॉर्ट आउट करके और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे इवेंट हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि और एक इवेंट हमारा हो, जैसे आइस हॉकी एसोसिएशन करगिल का खुद का एक ऑर्गेनाइज करेंगे हम टूर्नामेंट एक, उसके बाद हम लोगों का एक सीसी कप का भी हमारा डीसी साहब और सीसी साहब के साथ हम करने की कोशिश मीटिंग हमारा लगा हुआ है जी। तो सर, ग्राउंड पे किस तरह के आप लोगों का रोल रहता था? ग्राउंड की सफाई के लिए आपकी टीम कैसे काम करते थे और कितने देर तक इस ग्राउंड पे रहते थे इसके मेंटेनेंस के लिए? थैंक यू ईसा साहब। ग्राउंड के लिए हमने बहुत 20-25 दिन पहले हमने इधर बहुत मेहनत किया और बहुत से वॉलंटियर्स जो है हमारे उन्होंने बहुत सपोर्ट करके इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए बहुत क्षमता लगाया। उसके साथ साथ जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारा एसोसिएशन का मेंबर्स है, उन मेंबर्स ने बहुत मेहनत की है और दिन रात एक करके इस टूर्नामेंट को 5th एलजी कप को एक कामयाब बना के दे दिया। इस साल बहुत ये डैशर वेशर बोर्ड भी लगा हुआ था और हमारे पास इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था। इस साल ये डैशर बोर्ड लगा है, इससे और भी टूर्नामेंट और भी अच्छा हुआ। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे खासकर इस साल के आइस हॉकी एलजी कप को लेके, और क्या कुछ आप लोगों की जो है मेन पॉइंट्स रहेंगे जो आप गवर्नमेंट के सामने रखना चाहेंगे, और इस साल किस तरह का समर्थन रहा खासकर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का और डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स लद्दाख? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आके इस पूरे इवेंट का कवरेज किया। और बाकी जहाँ तक आपको पता है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है पिछले कई सालों से चल रहा है, और ऊपर वाला हमारा चिलिंग प्लांट इंशाल्लाह अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी भी पहले ओपनिंग सेरेमनी में आया था, अभी एलजी साहब भी आए, दोनों की नोटिस में गया है और हमने ऑफिशियली हमारे एसोसिएशन के थ्रू मेमोरेंडम भी सबमिट किया है चिलिंग प्लांट और ये वाला ग्राउंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करने के लिए। अभी आने वाले दिनों में हमारे एसोसिएशन पूरा इसके पीछे हमारा जो एसोसिएशन लगा रहेगा और अगले साल इंशाल्लाह हम ऊपर वाला चिलिंग प्लांट जो है कंप्लीट करके इंशाल्लाह अगले साल हमारे प्लेयर्स को ऊपर वाला चिलिंग प्लांट में खेलने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो यहाँ का जो बाकी जो आप ये स्टेडियम वगैरह का जो इशू था वो सब भी अभी हमारे एलजी साहब को भी बोला है और हमने मेमोरेंडम में सारे कुछ दिया है। तो इंशाल्लाह अगले साल उम्मीद करते हैं कि इसमें ये सारा कुछ अप्रूव करके यहाँ पे काम शुरू होकर कंप्लीट हो गया, अच्छे ग्राउंड बनेंगे लोग। क्राउड काफ़ी ज़्यादा हमें पिछले सालों की निस्बत में देखने को मिला। टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से आखिर तक हमें बहुत क्राउड देखा, और आज चूंकि फाइनल मैच था तो फाइनल मैच में हज़ारों की तादाद में लोग थे, तो उन सारे चीज़ों को कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? बेसिकली हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनके लिए हम लोगों ने कोशिश किया था कि पहले हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट इतना नहीं हुआ करता था। इस साल हमारे ताहिर जब्दवी साहब जो डायरेक्टर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स है, उनकी वजह से एक साइड में फिर पवेलियन बना है, इस साइड से हम लोगों ने ये वॉल थोड़ा गिरा के पीछे पब्लिक के लिए सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ था। और हमारे वेस्ट साइड से भी हम लोगों ने यहाँ पे फेंस था उसको गिरा के हम लोगों ने जाली लगा के लोगों को बैठने के लिए सहूलियत किया था, ताकि एटलीस्ट लोग खड़े होकर भी देख सके। और होपफुली हमारे सादिक भाई ने अभी बताया आपको कि इसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी डीपीआर इसका सबमिट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये सारी चीज़ें हमारे पास हल होगा। बट फिर भी थोड़ा सिटिंग के लिए हमें फिर भी अभी प्रॉब्लम इस बार हुआ है,
अब होपफुली नेक्स्ट ईयर शायद नहीं होगा। कोशिश हमारी यही थी कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पब्लिक को जितना से जितना हो सके हम लोग बैठने के लिए कैपेसिटी, क्योंकि जितना आइस हॉकी हमारे पास लद्दाख में जो फेमस हुआ है अभी, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे हिल काउंसिल का बहुत सपोर्ट रहा है, जिनकी वजह से विलेज टू विलेज, डोर टू डोर स्केट्स वगैरह लोगों को मिला है, तो गेम थोड़ा वास्ट हुआ है, हर जगह पहुंचा है। तो उस वजह से पब्लिक का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जब पब्लिक ज़्यादा आता है तो फिर गेम ज़्यादा डेवलप हो जाता है। उस वजह से पब्लिक ज़्यादा यहाँ पे देखने भी आते हैं, और ख़ासकर LG कप जैसे हमारे स्टेट का सबसे बड़ा इवेंट है, उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दराज इलाके से भी आए, जिस वजह से कोई अप्रॉक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी थे। और मैंने ये देखा कि लोगों में इतना शौक़ और वलवला था कि लोग अंदर रिंग पे आने की कोशिश कर रहे थे। बट अगर ये सारी चीज़ें कैपेसिटी अगर थोड़ा बढ़ाया जाता तो लोगों के लिए और भी ज़्यादा सहूलियत जितना होगा तो फिर लोग ज़्यादा बैठ सकते हैं। वो सहूलियत नहीं होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हमें हुआ है। हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की नेक्स्ट ईयर हमारे पास ये सारे जो जितने भी कमियां रही वो नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आइस हॉकी एसोसिएशन करगिल के मेंबर्स बात कर रहे थे, और यकीनन आइस हॉकी गेम में हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करके इस गेम का आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं थ्रिलिंग मैच का, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले, ग्राउंड पे बिहाइंड द स्टेज काम करने वाले बहुत लोग होते हैं जो इस तरह के टूर्नामेंट्स को सक्सेस करते हैं। उनमें से एक आज आइस हॉकी एसोसिएशन करगिल, जिनके साथ हमने रूबरू की और उन्हीं की ज़ुबानें आप तक पहुंचाया कि किस तरह की कोशिश उन्होंने की है आइस हॉकी को करगिल लद्दाख में सक्सेस कराने के लिए। आप देखते रहें गुलिस्तान पर्पल के।